नमस्कार दोस्तों, आज इंडियन मार्केट में स्टेफ्री, सोफी, विस्पर आदि जितने भी प्रोडक्ट हैं सब के सब डेडली हैं। बात ज़रा ध्यान से सुनना। नवंबर 2022 में दिल्ली स्थित एक एनजीओ टॉक्सिस ने भारत के 10 पॉपुलर सैनिटरी पैड्स को स्टडी किया और इन सब में आप यकीन नहीं करोगे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और थैलेट्स जैसे टॉक्सिस पाए गए जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। यह वह केमिकल होते हैं जो पेंट, थिनर, कीटनाशक और बहुत सारी दवाइयों को बनाने के लिए किया जाता है। अब सोचो, अगर वही केमिकल सैनिटरी पैड में पाया गया है तो क्या इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह केमिकल क्या करता है? एक ऐसा ही केस साउथ कोरिया में हुआ था जहां 3000 महिलाओं का तबीयत अचानक से खराब हो गया था। फिर जांच में पता चला कि ये सभी महिला एक ही कंपनी का प्रोडक्ट यूज करती थी। बाद में मालूम चला कि ये बीमारी फेथलेट्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की वजह से समस्या उत्पन्न हुई थी। तो हर भारतीय सैनिटरी पैड में आज की तारीख में मौजूद है। सन 1999 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें कुछ महिलाओं को समान मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन, जो एक हार्मोन होता है, वो दिया गया था और उनसे कहा गया था कि मुंह से निकले, और कुछ महिलाओं को अपने वेजाइना के थ्रू एस्ट्रोजन हार्मोन को टेस्ट कराने को कहा गया था। आप यकीन नहीं करोगे, जो महिलाएं वेजाइना के थ्रू एस्ट्रोजन हार्मोन को टेस्ट कराया था, 10 गुना ब्लड में ज़्यादा एक्सप्लोजन वृद्धि देखी गई उनकी अपेक्षा जो महिलाएं मुंह से निकली थी। कहने का मतलब ये है कि वेजिना की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, बाकी शरीर की अपेक्षा में यह बहुत ही ज़्यादा परमेबल होती है। इसीलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कोई भी केमिकल को वेजिना के आसपास भी नहीं आने देना, ये संपर्क में नहीं आने देना, क्योंकि ये खाने से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सवाल भारत की आधी आबादी की जान का है, पर इतना अनकेयरनेस क्यों? सवाल इंडिया में सैनिटरी पैड के केमिकल कंटेंट के लिए कोई क्लियर रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल प्रोडक्ट के अंदर आता है। इसलिए आप देखिएगा कभी भी सैनिटरी पैड में इंग्रेडिएंट्स के लिए कोई जगह नहीं होती, ये लिस्ट से छूट जाती है। सबसे बड़ा स्कैम यही होता है। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पीरियड्स को लेकर हमारी मानसिकता। इसे हमेशा के लिए बदलने की ज़रूरत है। विश्वास नहीं करोगे, इससे पहले महिला राख, मिट्टी और मॉस, जो हरी वाली घास होती है, वो सारी चीज़ों को इस्तेमाल करती थी। धीरे धीरे इसके बाद धीरे धीरे कुछ क्लोथ आने लगी जिसको रीयूज़ करना पड़ता था, पर ये स्टेबल नहीं था। पर इसके कुछ समय बाद ऐसे सैनिटरी बेल्ट भी मार्केट में आने लगे। बेल्ट देखने में ही बहुत ही ख़राब लगता था, तो क्या एक ऐसे कंफर्टेबल रह सकता था? इसी कंफर्टेबल को फिक्स करने के लिए इन्वेंशन हुआ पहली बार सैनिटरी पैड्स का। आप यकीन नहीं मानोगे कि पहली सैनिटरी पैड्स आदमी के लिए बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में घायल सैनिकों के ब्लड को रोकने में सहायता के लिए इसे इन्वेंशन किया गया था, जो उस समय सेली कॉटन नाम की एक मटेरियल था, उनसे मिलकर ये बनाया जाता था अमेरिकन नर्सों के द्वारा। फिर नर्सों ने ये सोचा कि ये मटेरियल तो महिलाओं के ब्लड को भी रोकने में काम आ सकती है। फिर इस प्रकार पहली महिला सैनिटरी पैड का आविष्कार हुआ। आते आते धीरे धीरे 1970 के दशक के आते आते ये कमर्शियली मार्केट में भी आने लगी। ये नेशनल टीवी में आई 1985 में मोनिका कॉटनी फॉक्स के द्वारा एक एड में इसमें बताया गया कि दुनिया को पहली बार की पैड्स क्या होता है। धीरे धीरे इसमें सुधार होते गया और आज जो है वो बेस्ट सैनिटरी पैड अवेलेबल है। आज भी आपने देखी होगी कि सैनिटरी पैड के एड में ब्लड की जगह एक ब्लू लिक्विड जैसा इस्तेमाल किया जाता है। एक टॉप ब्रांड जिसका नाम विस्पर है। आप सोच सकते हैं कि ये सही है, क्या गलत नहीं है। लोगों को फिल्मों में ब्लड देखना बहुत ही अच्छा लगता है, पर जो महिलाएं के नेचुरल प्रोसेस है उसे लेकर बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। आज भी हमारे भारतीय समाज में ऐसी मानसिकता के लोगों की कोई कमी नहीं है।
जो पीरियड्स को लेकर बहुत ज़्यादा संकोच करते हैं। इसे कुछ इंडियन कल्चर में तो यहाँ तक कि सेलिब्रेट भी किया जाता है, जैसे तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में तो इसे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। जिन लड़कियों को फर्स्ट पीरियड होता है वो उनके फैमिली मेम्बर पीरियड आने पर उनको बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है। उनको आधी साड़ी पहनाया जाता है जिसमें फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं और बच्ची को गिफ्ट भी देते हैं। ऐसे एक फेस्टिवल होता है उड़ीसा में फेस्टिवल राजा फेस्टिवल, जिसमें पृथ्वी माता को मास्टरबेशन होता है, ऐसी मान्यता है। ये फेस्टिवल 3 दिनों का होता है और जिन लेडीज़ या महिलाओं को है पीरियड आते हैं उनकी बहुत अच्छा देखभाल होता है। ऐसी एक फेस्टिवल होती है असम में, जहाँ पर 3 दिनों का फेस्टिवल होता है। वहाँ की लोकल माता कामाख्या देवी जो एक टेम्पल है उसके दरवाज़ा को बंद करके रखा जाता है 3 दिनों तक, क्योंकि इस दौरान लोगों की मान्यता है कि कामाख्या देवी मास्टरबेशन करती है, इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं करते। और जितने भी लेडीज़ या फिर बच्ची को मास्टरबेशन होता है उस 3 दिन के दौरान उसको बहुत ही उनके देखभाल किया जाता है। हिंदू धर्म में योनि को ब्रह्मांड की शुरुआत कहा जाता है, इसलिए कई जगह योनि की पूजा होती है। लेकिन आज भी हमारे इंडियन सोसाइटी में इसे लेकर मानसिकता बहुत ज़्यादा ख़राब है। 70% लड़कियों को पता ही नहीं होता उनके फर्स्ट पीरियड आने पर। 28% वुमेंस को पीरियड आने पर आइसोलेशन फेस करना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और 3.3 करोड़ बच्चियाँ जो स्कूल गर्ल्स है वो तो पीरियड आने के दौरान स्कूल जाना ही छोड़ देती है। कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे छत्तीसगढ़ में ही हैं और नेपाल में है जहाँ पर पीरियड आने पर बच्चियों को या फिर लेडीज़ों को दूर इलाके पे जंगल पे भेजा जाता है, जहाँ पर उनको कोई देख न ले, कोई समस्या ना हो। इसी वजह से बहुत ज़्यादा लेडीज़ों की बच्चियों की जान चली जाती है। समझने की ये समस्या केवल भारत में है या एशिया में है, कंट्रीज में भी है। ये समस्या वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी है, जहाँ पर सैनिटरी पैड को लग्जरी आइटम माना जाता है और वहाँ पर भरपूर टैक्स लगाया जाता है सैनिटरी पैड पर। पीरियड का आज की तारीख में 5000 अलग अलग भाषाओं में कोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अंग्रेजी में इसे कोल्ड वार कहा जाता है, इसे हिंदी में माहवारी कहा जाता है, और जैसे इसको मराठी में कावड़ा, शिवनालिया, तेलुगु में इसे कहा जाता है ऋतुआई, जैसे बहुत सारे नामों से इसको संबोधित किया जाता है। पूरी दुनिया में स्पेशली भारत में इस दैविक प्रक्रिया को लेकर बहुत ही ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। ऐसे में जिनको समस्या है, क्या वो समस्या को बताना चाहेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भेदभाव दिमाग से हटना सबसे पहले ज़रूरी है। ये जो मैंने कही कि भारत की आधी आबादी की जान का सवाल है। डेडली केमिकल, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा डेडली केमिकल पाया जाता है। सभी पैड्स को क्लीन तथा वाइट करने के लिए ब्लीच करना पड़ता है, और ब्लीच करने के लिए थैलेट्स जैसे केमिकल का प्रयोग किया जाता है जो लचीलेदार तथा मुलायम बनाया जाता है। इसकी प्रॉब्लम ये कि एथलीट्स की प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोडक्ट से जुड़े नहीं होते और ये जल्दी शरीर से संपर्क में आ जाते हैं। लंबे समय तक इसका यूज कहीं न कहीं इसके लंबे समय तक उपयोग ब्रेस्ट कैंसर की संभावना को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। दूसरा होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये प्रायतः खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है सैनिटरी पैड में। ये लेकिन वेजिना की स्किन में बहुत ही जल्दी संपर्क में आ जाते हैं। इसके लंबे समय से यूज से पैरालाइज और मानसिक विकार जैसे बहुत सारे विकार उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लास्टिक पाई जाती है और ये इसे लीक प्रूफ बनाते हैं। और आप जानते हैं कि प्लास्टिक 500 से 600 साल में डिकम्पोज होती है। आपके स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर असर पड़ता है। बट हमारे माइंड में एक सवाल आता है, ये नहीं तो क्या?
आज मार्केट में बहुत सारे जैसे मास्टुरेशन डिस्क, मास्टुरेशन टेपलॉन्स, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, पर ये इतने जल्दी भी अवेलेबल नहीं हैं। इंडिया में आज इको फ्रेंडली जैसे बनाना लीव्स फाइबर पैड्स, बम्बू पैड्स जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिनके इस्तेमाल करना और बहुत ही बहुत ही कम कॉस्ट रहता है और 100% से भी रहता है। धीरे धीरे इनका बाज़ार बहुत बड़ा होते जा रहा है। लड़कियां जानती हैं कि वो मिनिमम एक साल में कितने हज़ार या रुपए का पैड्स यूज करती है। सरकार को इसे लेकर क्लियर रेगुलेशन बनाना चाहिए जिससे पर्यावरण और आपके स्वास्थ्य दोनों ही सुरक्षित रहे। एवरेजन महिलाएं अपनी ज़िंदगी में 10 साल पीरियड्स में समय बिताती है। ये समय के साथ और बढ़ने आपने यह देखा होगा कि 8 से 10 साल की लड़कियों की जल्दी पबर्टी हिट कर जाती है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? आज का इंडिया में ही लड़कियों को ज़्यादा पबर्टी हिट कर रही है। इसका एक मेन प्रॉब्लम ये है कि खान पान तथा मोबाइल पे ज़्यादा टाइमिंग देना और सही से नींद न लेना और शरीर पे कुछ उतार चढ़ाव हार्मोन्स की वजह से, ये सारा इसका मेन कारण है। हमारे देश में पेडमैन का नाम से मशहूर अरुणाचल मुरुगनाथम, जिन्हें पेडमैन अब भारत कहा जाता है, क्योंकि आज पेड्स भारत में इतने पॉपुलर है और सभी लोग सुरक्षित इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं श्रेय इनको ही जाता है। इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी थी पेडमैन। सभी महिलाओं को पेड्स को अच्छा चुनना चाहिए जिससे उनकी स्वास्थ्य अच्छा रहे। जय हिंद।